दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम भी 24 चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग एडिटोरिया का एमसीक्यू फॉर्म में वार्षिकी देख रहे थे, तो 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से 7 है, ठीक है। आज हम 7 और 8 देखेंगे, यानी कि 100 एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये प्रैक्टिस नंबर 7 है, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे सत्य कथन पूछ रहा है कि असत्य कथन। तो ये सत्य कथन पूछ रहा है, यहीं पे एग्जाम में भी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इसीलिए हम पहले यही देखते हैं क्या पूछ रहा है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। तो इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। दूसरा, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया है। तीसरा, फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक का हो जाएगा सी। केवल 2 और 3, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है, ठीक है। यहीं पे ध्यान देना है, नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया, ये सही नहीं है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। एक सेकेंड, मैं ये 2 नंबर क्वेश्चन में मैं ये भी पढ़ के बता देता हूँ। ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, बी देखता हूँ। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है, तो ये सही है। 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है। उसके बाद तीसरा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का उद्देश्य 2025-26 तक गाँव को ODF प्लस मॉडल स्थित करना है, तो ये भी सही है, ठीक है। ये और ये सही है। क्या पूछा है? सही मतलब सही नहीं है, तो ए नहीं है, सही है। बाकी बात तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये कि क्या पूछ रहा है? असत्य कथन, ठीक है। असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3, असत्य कथन क्या है? 2 और 3। यह पाक जल मरुमध्य के निकट है, जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। और तीसरा, इसे हिंद महासागर और पनामा नहर क्षेत्र के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्या हो जाएगा? असत्य 2 और 3। एक देख लेते हैं। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है, ये सही है, ठीक है। 2 और 3 ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मोहाली में हो जाएगा। 4 का हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा 4 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा ए। असत्य कथन 1 और 2 है, ठीक है। सूक्ष्म उद्यम निवेश 2.5 करोड़, टर्नओवर 20 करोड़। लघु उद्यम निवेश 25 करोड़, टर्नओवर 125 करोड़। ये दोनों असत्य है, ठीक है। सत्य है मध्य उद्यम निवेश 125 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़, ये सही है। तो गलत पूछा है, तो 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6, देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, देश का पहला राज्य जिसने
हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है? तो छत्तीसगढ़, इसका भी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कौन सा कथन सही है? तो ए हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया है। ए सही हो जाएगा 8 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? तो 9 का हो जाएगा सी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की जीडीपी ग्रेट रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? केवल 2 कथन सही है। ठीक है। इसका बी हो जाएगा, केवल 2। आईएमएफ के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नदी नैदतवाह बनी है? तो इसका हो जाएगा 12 का हो जाएगा सी, वेनेजुएला का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? मिशन में 250 kg का रोवर ले जाने की तैयारी है। ये भी सही है। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 मिशन की योजना बनाई है। लुपेक्स मिशन की योजना बनाई है। सही है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उपसतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी बर्फ के भंडार को पता लगाना। ये भी सही, यानी कि सत्य कथन 3 हो जाएगा, सी 1 और 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 13। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाला अंतरिक्ष यात्री इसमें से कौन है? ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13, लेकिन यहाँ पे 11 दिया हुआ है, नंबरिंग गलत है। 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। सुनीता विलियम्स, वुच विलमोर और निक हेंग। 1, 2, 3 होगा। ठीक है। 4 नहीं होगा। अलन सोपर्ड को छोड़कर 1, 2 और 3 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन पूछा है, तो असत्य इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। इसका हो जाएगा डी आंसर। उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैचू ऑफ द यूनिटी को डिजाइन किया है। राम सुतार 100 वर्ष भारतीय मूर्तिकार है। 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार थे। क्या पूछा है? असत्य पूछा है। असत्य कथन का चयन करें, तो इनमें से कोई नहीं असत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो असत्य कथन इसमें भी पूछ रहा है। ठीक है। तो असत्य कथन क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखते हैं। सबसे प्रदूषित देश चाड, भारत का स्थान 4था, ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो असत्य कथन कौन सा होगा? तो 1, 2 और 3 होगा। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन सी होगा सही। ठीक है। 1, 2, 3 असत्य है। 16। क्वेश्चन नंबर 16। किस भारतीय लंबी दूरी के धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सेड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका हो जाएगा अर्चना जाधव। इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता कौन देश बना है? तो 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारत। 18। अभ्यास खंजर 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो 18 का हो जाएगा सी, किर्गिस्तान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते रहता है एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में खास करके। भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से सत्य कथन नहीं है। देखिए कैसे घुमाता है। सत्य कथन नहीं है, तो 19 का क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। 2 और 3 सत्य कथन नहीं है। सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में, एक गलत है। दूसरे सबसे ज़्यादा संख्या यूपी में है, ठीक है। दूसरी सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है, ये भी गलत है। फर्स्ट पे यूपी, ठीक है। ये देखते हैं, यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्था द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है, तो ये सही है। इनमें से कौन से कथन सत्य नहीं पूछा है, तो 2 और 3 सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR में सागर भवन ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया? तो 20 का हो जाएगा ए, गोवा में। 21, फुटबॉल, किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो डेविड बेकहम, डी हो जाएगा 21 का। 22 का देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? तो इसका ए हो जाएगा, AI जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण हेतु। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो 23 का हो जाएगा आपका ए, 23 का सी, 23 का हो जाएगा सी, नेपाल में किया गया। 24 का, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो 24 का हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में। 25, भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? तो 25 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, पंजाब ने किया है। 26, मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सम्मानित किया गया 2025 के लिए? तो ए हो जाएगा, नेहा झा मैनी को। 26 का हो जाएगा ए। अब देखते हैं 27, हालिया संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है? तो इसका 27 का हो जाएगा बी, सर्कुलर इकोनॉमी से। क्वेश्चन नंबर 28, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 28 का ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री द्वारा। 29, कभी समाचारों में देखी जाने वाली STM का संबंध किससे है? तो 29 का हो जाएगा ए, शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 30, हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? तो इसका अमृत स्वस्थ भारत, भी हो जाएगा आंसर 30 का। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो पंजाब ने। 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर, स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 8, इसका हो जाएगा, एक सेकेंड, 32 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 8.3%। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य ने अपनी टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट राइज ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, 33 का हो जाएगा आपका सी, पश्चिम बंगाल ने किया है। हम देखते हैं 35, ये क्या था? एक सेकेंड फ्रेंड्स, 34 का, एक सेकेंड, देखिए फ्रेंड्स, 33 का हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, अभी मैं देखा हूँ, 33 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट राइज ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। 34 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर
इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक्स पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी रखा है। 34 का हो जाएगा बी, असम ने। ठीक है, गलत नहीं हो सकता है, ऐसे मैं एक बार रीचेक कर लिया हूँ। 35 का देखते हैं। वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का अंतर्वाह से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो क्या पूछ रहा है? गलत कथन पूछ रहा है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे फोकस करना है। गलत कथन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? 35 का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा सी। 2 और 4 गलत है। ठीक है, 2 सबसे अधिक एफडीआई भारत को मलेशिया से प्राप्त हुई, गलत है। और राज्य में सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली में प्राप्त हुआ, ये भी गलत है। बाकी बात 1 और 2 सही है। ठीक है, वर्ष 2024-25 में भारत में एफडीआई का अंतर्वाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% वृद्धि हुआ, सही है। और 3 सबसे अधिक एफडीआई सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुआ, ये भी सही है। गलत पूछा है तो 2 और 4 होगा। 36 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस खाड़ी देश ने टू राइज पहल की शुरुआत की है? तो 36 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है? तो 37 का हो जाएगा बी, 2030। प्राय समाचार पत्रों में चर्चित नारगोनोर कराबाख क्षेत्र किस देश में स्थित एवं स्वायत्तता क्षेत्र है? तो 38 का हो जाएगा बी, अजरबैजान। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु मध्य उद्यम के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों की निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः कितनी है? तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर मतलब 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाताधारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति दी गई है? तो 4। ठीक है, 4 नॉमिनी रख सकते हैं आप बैंक खाता खुलाते समय। क्वेश्चन नंबर 41, 7 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी में प्रथम सौर्य वेतनाम उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है डी हो जाएगा, भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता प्रदर्शन युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना, मतलब प्रेरित होगा, गलत लिखा हुआ है, प्रेरित करना। 41 का ये आ सकता है बिहार बीपीएससी में भी आ सकता है, बिहार पुलिस में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो 42 का हो जाएगा बी, 244। 43, योगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो 43 का हो जाएगा आपका बी, नई दिल्ली, फ्रांस। 44, पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? तो 44 का हो जाएगा डी, दिव्यांग जन से। 45, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार किस परियोजना का हिस्सा है? तो 45 का हो जाएगा बी, पर्वतमाला परियोजना। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया गया है? तो 46 का ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 47, एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो 47 का सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, अगर आपको थोड़ा फास्ट लगे तो आप लोग नॉर्मल स्पीड मतलब स्पीड स्लो कर लेना, अगर कम लगे तो आप लोग अपने तरीक़े से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो 47 का सी, उत्तराखंड में। 48, एक सेकेंड फ्रेंड्स, डिवाइस का इशू आ जाता है। 48, क्वेश्चन नंबर 48, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, 4%। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है? तो 49 का हो जाएगा आपका बी। देखिए, मैगजीन तो आता है, खुद से पढ़ने में थोड़ा सा इरिटेशन होता है, मन नहीं करता है करने का खुद से, तो आप लोग एक बार वीडियो से सुन लेंगे ना, और मान के चलिए आप खुद से भी करेंगे, एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको दिमाग में क्लिक होगा, इसीलिए वीडियो बनाया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 50, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग एग्जाम आने की प्रबल संभावना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला फर्स्ट राज्य बन गया है केरल। केरल शिक्षित है, ठीक है, तो ये सब इनिशिएटिव उठाते रहते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8, 7 देख लिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया? तो इसका हो जाएगा हान कांग, सी हो जाएगा आंसर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। बोलना पड़ता है तो गला सूख जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई? ठीक है, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, HAL बन गई 14वीं महारत्न कंपनी, ठीक है। एक होता है नवरत्न कंपनी, एक होता है महारत्न कंपनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? 3 का हो जाएगा डी, रूस के कजान में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। सत्य कथन पूछा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर भी फोकस करेंगे, ठीक है। तो हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है, सही है। हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ल्यूपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा, कारण ए हो गया। और दूसरा ल्यूपेक्स इसरो और जक्सा का संयुक्त मिशन है, तो इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, बैलेंस रेखा क्या है? हाल के अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बी, एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशिया द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिह्नित करती है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो 7 का सी हो जाएगा, इंदौर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है? तो 8 का हो जाएगा बी, साइबर अपराध। क्वेश्चन नंबर 9, सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये के इनाम हेतु राहबीर योजना शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? 9 का हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो इसका हो जाएगा सी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, क्रिस्टी क्वेट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी, किस देश की तैराक है? 11 का हो जाएगा सी, जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? तो 12 का हो जाएगा आपका सी, कोणार्क सूर्य मंदिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान में आयोजित किया गया? तो 13 का हो जाएगा आपका सी, सिएटल, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो 14 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो नईसी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 15, देश में किस राज्य ने
गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है। तो 15 का सी हो जाएगा बिहार। 16 भारत नौसेना ने हाल ही में किस जहाज़ को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो 16 का हो जाएगा सी, INS गुलदार को। क्वेश्चन नंबर 17 खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो सी में, नई दिल्ली में। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा डी, 118 रैंक थी। 19 विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19 का बी, हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं प्रतिबद्ध निवेश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो 20 का हो जाएगा आपका बी, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। क्वेश्चन नंबर 21 मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किया है? तो किसका हो जाएगा बी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी भारत के धन प्रेस सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 22 का उपरोक्त में से कथन सही पूछा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? एक सही है बस। 22 का क्या हो जाएगा? एक सही है। 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका USA से प्राप्त हुआ है, तभी तो ट्रंप को मिर्ची लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों को कौन सा सही है? तो 23 का हो जाएगा डी, तीनों सही है, ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किए गए हैं, सही है। वही अब प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है, सही है। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाला 12वें हिंदी लेखक है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते 24 किस राज्य सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है? तो इस 24 का हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 25 का हो जाएगा सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 26 विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सम्मिलित कीजिए। तो 26 का आपका हो जाएगा, क्या पूछ रहा है? सही उत्तर पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल, नोबेल पुरस्कार 25 के लिए मास्की काशीवाड़ा, ये भी सही है। बाकी ये दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 27 का हो जाएगा ए, रजनीकांत। क्वेश्चन नंबर 28 भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किए हैं? 28 का हो जाएगा बी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29। देखिए 29 है बट यहाँ पे एरर है, तो इसको 27 नहीं मान के 29 मानिए। भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? तो 29 का हो जाएगा बी, भूटान से। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक GST संग्रह करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो 30 का हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 31 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 31 का ए हो जाएगा, पहला स्थान। क्वेश्चन नंबर 32 25-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 32 का हो जाएगा बी, सभी खरीफ फसलों में नाइजरीस को MSP में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि पर्याप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 33 बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र UN ने किस और किन अफ्रीकी देशों का चयन किया? 33 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
एक बात मुझे समझ में नहीं आती, एडिटोरिया का जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है ये थोड़ा मोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। जो स्पीडी है उसमें एकदम स्मूथ दिया होता है, इसमें थोड़ा टाइपिंग ईयर भी होता है और थोड़ा सा क्वेश्चन देने का ढंग, मतलब जो तरीका होता है वो भी समझ में नहीं आता। अब देखिए क्या दिया हुआ है, उपयुक्त में से 1 से अधिक क्लियर नहीं किया है कि कौन सा होगा, क्या मेडागास्कर होगा, माली होगा, जाम्बिया होगा। तो ये थोड़ा सा हमको एडिटोरिया में कभी कभी ये बात थोड़ा सा खटकता है, क्या ही कर सकते हैं। चलिए, ये भी मैगजीन अच्छा है। 34 सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 34 का हो जाएगा बी, पश्चिमी प्रशांत महासागर। एडिटोरिया मैगजीन ही बहुत फेमस है, अच्छे मैगजीन है, बट इसमें थोड़ा कहीं कहीं 1-2 पॉइंट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, बाकी बात इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे ये मैगजीन है, ठीक है, ये सभी पढ़ते हैं, बहुत फेमस भी है। हाल ही में एक अरब शिखर सम्मेलन आपातकालीन बैठक कहाँ की गई? तो 35 का हो जाएगा सी, काहिरा, मिस्र। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो 36 का हो जाएगा सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। 37 नो योर मेडिसिन KYM ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो 37 का हो जाएगा डी, खेल एवं युवा मंत्रालय की पहल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 द्विपक्षीय बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो 38 का हो जाएगा आपका बी, 1 और 2 उत्तर सही। उत्तर क्या पूछ रहा है, एक सेकंड फ्रेंड्स। द्विपक्षीय बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। और नीचे देखिए, नीचे देखिए कोड का प्रयोग कर उत्तर सही चुनिए। तो 38 का हो जाएगा बी, 1, 2, ठीक है। ये इसका बी हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2। अभ्यास वरुण भारत और सिंगापुर, अभ्यास खंजर भारत और फ्रांस, ठीक है। देखिए इसका क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा सा इसीलिए मैं बोला हूँ, बाकी बात इसमें कोई इशू नहीं है। 39 भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ तक पहुँचाना है? 39 का ए हो जाएगा, 2029 तक। 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 40 का हो जाएगा सी, लखनऊ। 41 नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो 41 का डी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। 42 सेपक टाका 2025 विश्व कहाँ आयोजित किया गया है? तो 42 का हो जाएगा सी, पटना। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताया जो 3 अलग अलग IPL टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। 43 का हो जाएगा बी, अजिंक्य रहाणे। 44 भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 44 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत FDI प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 45 का हो जाएगा आपका, पहले देख लेते हैं क्रम वाइज। वित्त वर्ष 24-25 में भारत का कुल FDI प्रवाह 22-25 भारत में FDI इक्विटी प्रवाह 7128 बिलियन डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% कम है। तो क्या पूछा है, कथन सही पूछा है, तो कथन सही हो जाएगा आपका बी, ये कथन सही है, ठीक है। वित्त वर्ष 24-25 में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक FDI इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया गया, जो कुल 19% था, तो ये बी सही हो जाएगा। 45 का 46 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है, 46 का, ठीक है। कौन सा क्या पूछा है? तो सही कथन, मतलब सही कथन पूछा है, तो ये सही। ये दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है, दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में, तो ये सही है, तो केवल 2 सही है। बी हो जाएगा सब 46 का, बी हो जाएगा 46 का, केवल 2 सही है। 47 संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 47 का हो जाएगा ए। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड के लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? तो 47 का हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। भारत की रैंकिंग 197 में 118वें स्थान पे है, ठीक है। किस भारतीय एथलीट 2025 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस स्पर्धा में? तो 48 का हो जाएगा सी, गुलबीर सिंह पुरुष की 10,000 मीटर में जीता। क्वेश्चन नंबर 49 द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों HNWIS के मामले में किस स्थान पे है? तो 49 का हो जाएगा बी, चौथा। हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और
पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरुआत की तो 50 का हो जाएगा सी वियतनाम। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम देख लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8, यानी कि हम 100 MCQ देख लिए हैं। इतना ही खाइए जितना पेट में जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 भी देखना बहुत बड़ी बात होता है। आप ध्यान से देखिए, ये 200-300 क्वेश्चन एक बार में करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैराथन देखने से आप आराम से 30-40 मिनट जो भी हो 100 क्वेश्चन देखिए आराम से आप, और एक बार अगर मन हो तो खुद से भी रीडिंग कर लीजिए बुक, या नहीं हो तो 2 बार वीडियो देख लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अपना स्पीड आप देख लीजिएगा, स्पीड करना है या स्लो करना है, जैसे करना है, आप लोग खुद इंटेलिजेंट है। तो ठीक है, आज 100 MCQ 100 MCQ हम लोग देख लिए हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट सेट नंबर 8 नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 9 और 10। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद। आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए थोड़ा सा, ताकि और कंटेंट लाए। और एक बात बोलना चाहता हूँ, बिहार पुलिस के लिए कंप्यूटर का रिवीजन जो 20 से 25 मिनट का मैं जो क्लास ला रहा हूँ, उसमें से 2 क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछेगा, जो आने वाले एग्जाम है, ठीक है। अब तो आप लोग देख लीजिएगा जो बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।